आदित्यनाथ ने न सिर्फ चाक चौबंद किलेबंदी की, बल्कि इस बार यादव वोटर्स भी अखिलेश यादव को झटका देते हुए दिखाई दिए। सीएम योगी की फुल प्रूफ प्लानिंग अवधेश प्रसाद के अनुभव पर भारी पड़ गई। साफ है कि पिछले उपचुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ होने के बाद जो मुश्किलें शुरू हुई थी वो अभी भी लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर उपचुनाव सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों के लिए साख का सवाल था। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के हिस्से आ चुकी है और यहां अवधेश प्रसाद का लंबा अनुभव भी अखिलेश यादव के काम नहीं आ सका। 2024 में अवधेश प्रसाद की अयोध्या में जीत पर विपक्ष ने जश्न मनाया था। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से खाली हुई मिल्कीपुर सीट पर भी विपक्ष को पूरी तरह से जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे साफ करते हैं कि वोटर्स ने ऐसा खेल पलटा कि अवधेश प्रसाद का अनुभव और अखिलेश यादव की रणनीति दोनों ही फेल साबित हुए। विधानसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर अभी पोस्टल बैलेटों की गिनती चल रही है, उसमें आगे बढ़ रही है और मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। मैं दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के सभी मतदाताओं का और मिल्कीपुर में सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर जनता ने मोहर लगा दी। यानी कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होने वाले, आप लोगों ने भी काफी मेहनत करी। अभी चूंकि पूरा परिणाम आना बाकी है, लेकिन जो प्राथमिक रुझान प्राप्त हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। और ये मिल्कीपुर वगैरह को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी जब जब हारती है इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाती है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह असलियत जानती है। मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ चाक चौबंद किलेबंदी की, बल्कि इस बार यादव वोटर्स भी अखिलेश यादव को झटका देते हुए दिखाई दिए। मिल्कीपुर में करीब 55,000 यादव वोटों के बावजूद इतनी बड़ी हार साबित कर देती है कि उनके कोर वोट बैंक को बचाने में भी अखिलेश कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, वहाँ के नब्ज को हमने टटोला था जब 2 सभा की थी, तो जनता को दुधारू गाय चाहिए, विकास रूपी दूध। तो विकास रूपी दूध के लिए सत्ता के पास दुधारू गाय है और विपक्ष के पास ठाठ गाय है। तो जनता विकास रूपी दूध लेने के लिए सत्ता के साथ खड़ी थी और आज उसका रिजल्ट है। देखिए, करहल और शीशा मऊ जीते, जो जीतते हैं तब वो नहीं बोलते हैं, हार जाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मिल्कीपुर में कमल खिलने के पीछे के फैक्टर्स की बात करें तो यहां सीएम योगी ने जो ग्राउंड टीम तैयार की और हर पहलू को मॉनिटर करते हुए चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया, वो कारगर साबित हुआ। सीएम योगी ने खुद संभाली कमान, 6 महीनों में 6 रैलियां की, नए चेहरे पर लगाया दाव, जमीनी कार्यकर्ता चंद्रभानु पर दाव, ग्राउंड पर उतरकर प्रचार, 7 मंत्रियों की टीम जुटी रही। यादव वोटर्स में सेन, सीएम योगी पर जताया भरोसा, परिवारवाद के मुद्दे पर हमला, अवधेश प्रसाद को चौतरफा घेरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये समाज के हित को साधते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि समाज उन्नति और विकास के पथ पे आगे बढ़े। और जो मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है, चाहे दिल्ली विधानसभा का चुनाव का परिणाम है, इसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लीडिंग पोजीशन में जा रही है, ये साफ बताने के लिए काफी है कि जनता को पूरी तरीके से हमारी मोदी और योगी सरकार के गुड गवर्नेंस पर भरोसा है। हमने धरातल पे उतर के विकास को सुनिश्चित किया है, हमने धरातल पे उतर के समाज की उन्नति को सुनिश्चित किया है और ये जीत हमारी जनता को समर्पित रहेगी और हम जनता की सेवा के भाव से इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ मिल्कीपुर सीट पर नए चेहरे पर दांव लगाकर एक बड़ी लड़ाई जीती है, बल्कि मिल्कीपुर में यादव वोटर्स का भरोसा भी शिफ्ट होता दिखा। अवधेश प्रसाद के लंबे अनुभव के बावजूद बीजेपी ने जो परिवारवाद का मुद्दा उठाया, वो अजीत प्रसाद के लिए भारी पड़ गया। उपचुनाव में यादव वोटर्स ने भी समाजवादी पार्टी को झटका दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फुल प्रूफ रणनीति भी काम कर गई। जहां पिछले उपचुनाव की अगर बात की जाए तो लगातार विपक्षी पार्टियां चुनाव हार रही थी, वह सिलसिला मिल्कीपुर उपचुनाव में भी जारी रहा और विपक्ष की मिल्कीपुर उपचुनाव में करारी शिकस्त हुई। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव बड़े अंतर से हार गई। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या।